नमस्कार। तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस दिलचस्प विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो किसी जादू की छड़ी या रातों रात होने वाले चमत्कार के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे सिर्फ एक साल, हाँ महज 365 दिनों के अंदर कोई भी अपनी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। हमारी आज की स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई उजागर करती है। जिंदगी बदलने के लिए ना हमें मोटिवेशन की नहीं बल्कि अपने उस आरामदायक कंफर्ट जोन की कैद से बाहर निकलने की जरूरत होती है। आज के हमारे इस सफर का मूल मंत्र एकदम साफ है। मोटिवेशन से कहीं बढ़कर है आपका अनुशासन। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आज से ठीक एक साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? वही पुरानी आदतें, वही अरे यार कल से पक्का करूंगा वाले बहाने, वो अधूरे ख्वाब जिन पर अब सच में धूल जम चुकी है, और हाथ में फोन लिए वही अंतहीन स्क्रॉलिंग। स्रोत सामग्री के अनुसार इस ठहराव का, इस एक ही जगह पर अटके रहने का दर्द किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो जो एक चुपता हुआ एहसास होता है ना कि हमारे पास वक्त था, एक मौका था, लेकिन सिर्फ डर और सुस्ती की वजह से हमने कुछ नहीं किया। यकीन मानिए ये पछतावा दुनिया का सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। और पता है यहीं पर हम अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक तरफ वो मानसिकता है जो आसमान की तरफ देखकर बस किसी चमत्कार या फरिश्ते के उतरने का इंतजार करती रहती है, और दूसरी तरफ है अपनी कहानी की स्क्रिप्ट खुद लिखना। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारी जिंदगी नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज नहीं है जहाँ एक एपिसोड खत्म हुआ और अगला अपने आप प्ले हो जाएगा। यहाँ प्ले का बटन हमें खुद दबाना पड़ता है और अपनी कहानी का हीरो भी खुद ही बनना पड़ता है। जब तक हम अपने हालात का मलबा दूसरों पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या हमारा माहौल, डालते रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। जिम्मेदारी तो खुद लेनी ही होगी। भाग 1, मोटिवेशन का भ्रम। सच कहूं तो ये सेल्फ हेल्प की दुनिया में बेचा जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। हमें अक्सर ये लगता है कि जब तक अंदर से पूरी तरह प्रेरित या मोटिवेटेड महसूस ना हो तब तक कोई बड़ा काम शुरू ही नहीं किया जा सकता। लेकिन स्रोत इसे एक गुब्बारे की हवा से जोड़कर समझाता है, जो कि एक बहुत ही सटीक उपमा है। ये मोटिवेशन असल में एक बहुत बड़ा धोखा है, एक नशे की तरह जो थोड़ी देर के लिए सिर पर चढ़ता है और फिर तुरंत उतर भी जाता है। जब तक गुब्बारे में हवा भरी है तब तक इंसान हवा में उड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हवा निकली, धड़ाम, इंसान वापस जमीन पर। अगर हमारी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन के सहारे चल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रैंडम मोड पर है। कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। तो फिर असली चीज क्या है? देखिए, एक तरफ तो मोटिवेशन है जो महज एक अस्थायी जोश है, और दूसरी तरफ है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। अब इस डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो काम करना जब हमारा दिल बिल्कुल भी ना कर रहा हो, जब शरीर दर्द कर रहा हो और दिमाग काम डालने के 100 बेहतरीन बहाने दे रहा हो। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि कामयाबी का असली खेल इसी आत्म अनुशासन में है। जब जमीर कहे कि नहीं ये मुझे अभी करना है और इंसान उसे सच में कर गुजरे, बस वहीं से असल बदलाव की शुरुआत होती है। और यहीं आकर असली हकीकत सामने आती है। जब काम करने में तकलीफ होती है ना, जब डिसिप्लिन की मांग होती है, तो 90% लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल 90% वे हार मान लेते हैं और उसी आम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। केवल बचे हुए 10% लोग ही इस तकलीफ को सह जाते हैं, इतिहास रचते हैं और लीजेंड बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई किस प्रतिशत का हिस्सा बनना चाहता है? भाग 2, रोजमर्रा के अनुशासन की ताकत। ये असल में वो थका देने वाला उबाऊ काम है जो सच में सुई को आगे बढ़ाता है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि यार महज 1% के सुधार से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन स्रोत यहाँ कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव की ताकत को बहुत खूबी से समझाता है। कोई भी बड़ी कामयाबी किसी एक बड़े फैसले या एक दिन के चमत्कार से नहीं आती। अगर रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने पर काम किया जाए तो समय के साथ ये इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है जिसे हिलाना किसी के भी बस में नहीं होता। हमारी जिंदगी अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं का नहीं बल्कि रोज की उन छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। और पता है वो 1% सुधार रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने में बहुत ही उबाऊ लगता है। जैसे कदम 1, सुबह अलार्म बजने पर जब वो नर्म बिस्तर अपनी तरफ पूरी ताकत से खींच रहा हो तब स्नूज बटन ना दबाना, ये हमारे दिन की पहली बड़ी जीत है। और कदम 2, जब दिमाग कहे कि बस 5 मिनट और रील्स देख लूं, तब उस फोन को साइड में रखकर अपने काम पर लग जाना। स्रोत के अनुसार ये जो छोटे और तकलीफदेह फैसले हैं ना, यही वो मजबूत नींव है जिन पर कामयाबी की शानदार इमारत खड़ी होती है। लेकिन एक बात बताइए, इस अनुशासन को बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी के पैरों में कुछ अनदेखी जंजीरें बंधी हुई हैं। डर, शक और ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, ये वो चीजें हैं जिनमें हमारे कीमती घंटों बर्बाद हो जाते हैं। स्रोत का कहना है कि जब तक हम अपनी इन कमजोरियों को तस्लीम नहीं करेंगे, इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। अपनी गलतियों को मानना और खुद से एकदम सच बोलना, यही वो जगह है जहाँ से असली ताकत का जन्म होता है। भाग 3, माहौल और फोकस पर नियंत्रण। ये वो बाहरी कारक हैं जो हमारी तरक्की की दिशा तय करते हैं। स्रोत यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है जिसे औसत का नियम कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों का सीधा सीधा औसत होता है। अगर कोई ऐसे 5 लोगों के साथ बैठता है जो हर वक्त सिर्फ अपनी किस्मत का रोना रोते हैं और हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, तो गारंटी है कि छठा नाकाम इंसान वो खुद होगा। इसके विपरीत अगर हमारा दायरा उन लोगों का है जो ग्रोथ और नए आइडियाज की बात करते हैं, तो हम अपने आप ऊंचाइयों की तरफ उड़ने लगते हैं। हमारा मुस्तकबल, हमारा भविष्य हमारे आसपास की बातचीत से ही तय होता है। आज की इस डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। दुनिया सिर्फ इंसान को एक कंज्यूमर या उपभोक्ता बनाने पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रही है। आज के वक्त में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा फोकस है। हर एक ऐप, हर एक नोटिफिकेशन असल में हमारी तवज्जो का शिकारी है। ये सिस्टम हमें कोई कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक आदतन उपभोक्ता बनाना चाहता है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो घंटों हम स्क्रीन पर बिता देते हैं, ये कोई आराम नहीं है, ये हमारी रचनात्मकता की सरासर तबाही है। तो सवाल ये है कि इस शोर शराबे से खुद को बचाया कैसे जाए। देखिए, कामयाबी सिर्फ बहुत ज्यादा काम करने में नहीं छुपी है, बल्कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ने में है। अपने नोटिफिकेशंस को सीमित करना, उस अंतहीन स्क्रॉलिंग के जाल से बचना और सबसे महत्वपूर्ण बात, ना कहना सीखना। हर एक मैसेज, हर एक वीडियो हमारे कीमती वक्त का हकदार बिल्कुल नहीं है। जब ये बाहरी शोर कम होता है ना, तभी हमें वो स्पष्टता मिलती है जिससे हमारी मंजिल एकदम साफ नजर आने लगती है। क्योंकि बिना सही दिशा के आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लें, उसका कोई फायदा नहीं है।
भाग 4 एक्शन लेने का फायदा। सब कुछ अच्छे से प्लान करने के बाद अब असली मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा हमारे उस प्यारे से कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर शुरू होती है। स्रोत साफ साफ कहता है कि जितना कोई खुद को सुरक्षित रखेगा और रिस्क लेने से डरेगा, उसकी जिंदगी उतनी ही आम और औसत बनकर रह जाएगी। सच्ची ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। वो काम जिसे सोचकर ही पेट में मरोड़ उठने लगे, वो मुश्किल फैसला जिससे बस भागने का मन करे, यकीन मानिए वही कामयाबी की असली चाबी है। हम में से बहुत से लोग अक्सर उस परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं जो सच में कभी नहीं आता। तरक्की की असल हकीकत कुछ और ही है। पहले दिन हमें सिर्फ एक्शन लेना होता है, तब हमारे अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं होता। तीसरे महीने तक हम ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं, और फिर पूरे 1 साल की लगातार मेहनत के बाद वो असली आत्मविश्वास पैदा होता है। बहादुरी कोई अंदरूनी एहसास नहीं है, ये एक अमल का, एक एक्शन का नाम है। पहला कदम उठाने पर रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे, ये जंग कोई भी अकेले नहीं जीत सकता। हमें ऐसे साथियों की सख्त जरूरत होती है जो हमारी खुशामद ना करें। हमें ऐसे मेंटोर्स और दोस्त चाहिए जो हमें आईना दिखाएं, जो हमारी खामियों पर हमें टोकें। वो जो झूठी वाहवाही होती है ना, वो सिर्फ हमें एक फर्जी दुनिया में ले जाती है जहाँ इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला रह जाता है। सच्ची और कड़वी बात ही हमेशा निखार लाती है। और जैसे जैसे हम इस 365 दिन के सफर के अंत की कल्पना करते हैं, एक बात हमेशा हमारे जहन में रहनी चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम बस आराम से बैठ सकें। ये एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक तरीका है। स्रोत चेतावनी देता है कि जिस दिन कोई इंसान ये सोच लेता है कि बस उसने तो सब कुछ सीख लिया है, ठीक उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए वो जो सीखने की प्यास है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंच गए हैं। वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह हमारी उंगलियों से लगातार फिसल रहा है। हर गुजरता हुआ दिन या तो हमें हमारे सपनों के करीब ले जा रहा है या फिर उन्हें हमेशा के लिए हमसे दूर कर रहा है। तो अब फाइनल फैसला यही है, क्या फिर से उसी यार कल से शुरू करूंगा के जाल में फंसना है, या आज बिल्कुल अभी एक छोटा सा कदम उठाकर अपनी कहानी का अगला चैप्टर खुद लिखना है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो भी है बस आज है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।